हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि पहला वाला सेट आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था तक, ऑप्शन बी है किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी है जीवन प्रयत्न, ऑप्शन डी है अनिश्चित काल तक। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा सही उत्तर होगा जीवन प्रयत्न तक। तो आपका उत्तर होगा जीवन प्रयत्न, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? तो बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 9 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 17 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सामान्य वाक्यों की त्रुटि सुधार की जो प्रवृत्ति होती है ये कब किस आयु वर्ग में विकसित होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही दिया गया है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बुद्धि है। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या कहा था? तो पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है? ऑप्शन ए है एक प्रक्रिया, जीन पियाजे के अनुसार क्या है? एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है एक उत्पाद, ऑप्शन सी है प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों, ऑप्शन डी है एक क्षमता। तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है? एक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही दिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक प्रक्रिया होती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे का। अगला प्रश्न है, सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होता है। यह कथन है, मतलब सभी प्रकार का जो अधिगम होता है वो क्या, उस शिक्षण का परिणाम होता है। यह कथन है। आपका ऑप्शन ए है अनिश्चित, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है सत्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा असत्य। मतलब सभी अधिगम यानी आप जो कुछ भी सीखते हो वो शिक्षण का परिणाम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज्ञान की जो सीमा होती है वो अनिश्चित होती है, सिर्फ हम इसको शिक्षण से ही नहीं ग्रहण कर सकते हैं, अपितु अन्य जो स्रोत होते हैं यानी सामाजिक जो अधिगम होता है वो हम समाज के द्वारा सीखते हैं, न कि शिक्षण के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए है शारीरिक अर्थ में, ऑप्शन बी है सामाजिक अर्थ में, ऑप्शन सी है संवेगात्मक अर्थ में, ऑप्शन डी है बौद्धिक अर्थ में। तो अभिवृद्धि जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? आपका सही उत्तर होगा शारीरिक अर्थ में। तो शारीरिक अर्थ मतलब शारीरिक लंबाई चौड़ाई भार में जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक चिंतन का आशय है। तो समीक्षात्मक चिंतन का आशय क्या होता है ये आपको बताना है। समीक्षात्मक चिंतन, ऑप्शन ए है चिंतन से, ऑप्शन बी है तर्क से, ऑप्शन सी है गुण दोष विवेचन से, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर समीक्षात्मक चिंतन हम किसको बोलेंगे कि जब हम गुण व दोष का विवेचन करते हैं तो उस विवेचन को हम समीक्षात्मक चिंतन कहते हैं। दोस्तों, चिंतन 3 प्रकार का होता है, तो ये तीसरे प्रकार का जो चिंतन वो क्या कहलाता है? आपका समीक्षात्मक चिंतन, और ये किस पे आधारित होता है? गुण व दोष विवेचन से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट जो विधि है, इस प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान क्या होता है? ऑप्शन ए है परिस्थिति निर्माण, ऑप्शन बी है योजना निर्माण, ऑप्शन सी है योजना का नियोजन, ऑप्शन डी है योजना का परिचय। तो आपका सही उत्तर होगा परिस्थिति निर्माण। परिस्थिति निर्माण ये प्रोजेक्ट विधि का क्या होता है?
प्रथम सोपान होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्ट विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो आपका उत्तर क्या होगा? किलपैट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। आपका उत्तर होगा किलपैट्रिक के द्वारा कौन सी विधि दी गई है, कौन सी शिक्षण विधि? आप बोलोगे प्रोजेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है, छात्रों को पढ़ाना चाहिए, तो छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए है अनिवार्यता, ऑप्शन बी है वैयक्तिक विभिन्नता अनुसार, ऑप्शन सी है केवल निर्धारित कालांशों में, ऑप्शन डी है अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि छात्रों को कब पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा वैयक्तिक विभिन्नता अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों, वैयक्तिक विभिन्नता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और तमाम प्रकार के जो अन्य कारक होते हैं, इनसे क्या होता है कि भिन्न हो सकता है। एक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। और छात्रों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में क्या होता है कि अनेक प्रकार के जो बालक होते हैं कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता हमारी क्लास में मौजूद है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, वैयक्तिक विभिन्नता अनुसार पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन बी है कथा विधि, ऑप्शन सी है समन्वय विधि, ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो आपको ये बताना है कि मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। आपका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रश्नोत्तर विधि, अगर आपसे पूछे कि प्रश्नोत्तर विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो आप बोलोगे सुकरात के द्वारा। किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा प्रतिपादित की गई है। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। और इस प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा क्या होता है कि मौलिक शिक्षण प्रदान करने की ये क्या होती है? सर्वोत्तम विधि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम क्या है? ऑप्शन ए है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है सभागार, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है? आपका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण के अनुरूप। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।